हाँ, मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय हमारा समाप्ति की ओर है। कल स्वाध्याय नहीं हो पाया। तो लगभग समापन की ओर ही है। हमने जो अभी तक बात पढ़ी थी कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो सातवां अधिकार और दूसरे अधिकार हैं उनमें ये बात बहुत विस्तार से दी है। लेकिन तब हमारा उतना ध्यान उनके ऊपर नहीं था। वहां भी यही बात कही गई थी, क्रिया परिणाम और अभिप्राय में से वास्तव में जो कर्म बंध होता है वो अभिप्राय से ही प्रमुख रूप से होता है। तो अभिप्राय सम्यक होने के बाद में फिर बाकी सब चीजें गौण हो जाती हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी की एक चौक अनंतानुबंधी वाली चौकड़ी निकल जाती है। और सम्यक दृष्टि के राग देश आदि सम्यक दृष्टि के भी होते हैं, लेकिन उनसे वैसा बंध नहीं होता जो अनंत अनुबंध का कारण। तो जो प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए अभी तक हमारे काफी स्पष्ट हो गया कि सबसे स्थूल जो है क्रिया होती है, जो जनसाधारण को देखने में आती है। लेकिन क्रिया भी कुछ अर्थों में हम लोग जान नहीं पाते कि क्रिया सही हो रही है गलत हो रही है, क्योंकि बाह्य क्रियाओं को देखने से कोई व्यक्ति किस भाव से कर रहा है ये पता नहीं चलता। इसलिए क्रिया अच्छी है या बुरी है उसका निर्णय भी पूरी तरह नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी काफी कुछ उससे पता लगता है। लेकिन परिणाम कैसे चल रहे हैं अंदर, उनका पता बड़ी मुश्किल से ही अंदाज अनुमान लादी लग सकता है। और सबसे ज्यादा सूक्ष्म होता है अभिप्राय, जो जन्म जन्मांतर तक हमारे अंदर में छुपा रह सकता है। हमारा जो मंतव्य है अ, मान्यता के रूप में बना रहता है। और मान्यता, जैसे मैंने आपको बोला कि एक मान्यता तो अनादिकाल की मान्यता है, जिसे हम अनादिकालीन मिथ्यात्व कहते हैं, जिसके कारण वस्तु के स्वरूप का ही पता हमें सही रूप में होता नहीं। सभी वस्तु स्वरूप को विपरीत जानने के कारण 84 लाख योनियों में रहने वाले सभी जीव प्राप्त शरीर को ही, उस पर्याय में प्राप्त शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं। और जब एक बार शरीर को अपना मान लिया तो शरीर के माध्यम से होने वाले अनुकूल और प्रतिकूल संयोग में राग द्वेष बुद्धि होना लगातार जारी रहता है, जिसके फलस्वरूप जीव संसार में रुलता है। तो हमने निष्कर्ष के रूप में ये पढ़ा था कि अभिप्राय का सम्यकपना होना वही वास्तव में हाँ, यथा योग्य है। वही वास्तव में कार्य कार्यकारी है। और उसी के बारे में हम आज और लास्ट में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद में उसको विराम देंगे। कि अपन ने पढ़ा था। ये तो पहुंच चुका है सर, इसको रिपीट मत, कई बार हो हाँ, चुका ये हो चुका है। ये यहाँ से शुरू था प्रश्न से।
प्रश्न ये था, आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार के आधार पर ही अभिप्राय की व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त इस विषय का वर्णन और कहाँ उपलब्ध है? साहब ये भी ये हो भी चुका है, तो बहुत सरल नहीं, था। ये नहीं हुआ। ये हुआ है। ये इसमें सारे वो आपके नियम सार, हाँ, ये भी हो गया, चलो जो ओके। इसके आगे ले ली। हाँ, ये भी हो गया था। ये है, अभिप्राय की यथार्थता के लिए आत्मा का निर्णय किस प्रकार होना चाहिए? हाँ, यही से कम। उत्तर है, सर्वप्रथम अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय होना चाहिए। जिनागम में वर्णित द्रव्यार्थिक एवं पर्यायार्थिक नयों अथवा निश्चय और व्यवहार नयों के द्वारा सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का यथार्थ निर्णय करने के पश्चात दृष्टि अर्थात श्रद्धा का विषयभूत एक अखंड सामान्य रूप ज्ञायक भाव ही मैं हूँ, ऐसी दृष्टि होना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा और ज्ञान स्वरूप सन्मुख होने पर निर्विकल्प आत्मध्यान प्रकट होता है। इसके फल में सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होते हैं और क्रमशः चारित्र में वृद्धि होते हुए मोक्ष फल प्रकट होता है। हाँ, इसके साथ नीचे का भी अपन ने पढ़ा था। अभिप्राय की यथार्थता के लिए आत्मा का निर्णय किस प्रकार होना चाहिए, ये अपन ने पढ़ा कि सर्वप्रथम अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय होना चाहिए। जीवादि पदार्थ मतलब जो सात तत्व हैं, छह द्रव्य हैं, उनके बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। जिनागम में वर्णित द्रव्यार्थिक एवं पर्यायार्थिक नयों अथवा निश्चय और व्यवहार नयों के द्वारा सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का यथार्थ निर्णय करने के पश्चात दृष्टि अर्थात श्रद्धा का विषयभूत एक अखंड सामान्य रूप ज्ञायक भाव ही मैं हूँ, ऐसी दृष्टि होना चाहिए। तो इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा कि ज्ञायक भाव यानी मैं ही इन सब तत्वों में, सातों तत्वों में या छह द्रव्य के अंदर जानने योग्य और मानने योग्य मात्र मैं ही हूँ, अर्थात जीव तत्व मैं हूँ, जीव द्रव्य मैं हूँ, और मैं ही इन सब तत्वों में, उन सत सात तत्वों को मात्र मैं इसलिए जानता हूँ कि उनके अंदर में मैं कहाँ विद्यमान। ज्ञायक भाव तो ज्ञाता दृष्टा को प्रदर्शित करता है। जीव का ज्ञाता दृष्टा की के भाव रहना हम्म। उसी को प्रदर्शित करता है, ऐसा है ना। एक भाव का मतलब ये है कि जानने योग्य वस्तु भी मैं ही हूँ और जानने वाला भी मैं ही हूँ, है ना। जो 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 ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव ज्ञान ज्ञान का ही प्रतिरूप है। मात्र जीव ही ज्ञानी है, जीव ही ज्ञान है। और जीव अपने ज्ञान से वास्तव में स्व को ही जानता है। स्व पर प्रकाशक उसको बोलते अवश्य हैं, लेकिन निश्चय से वो स्व को ही जानता है, क्योंकि जानना किसे कहते हैं? जानने का अर्थ है अनुभव करना। ऐसा अनुभव जीव स्वयं के लिए तो कर सकता है, पर पदार्थों के लिए नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान ज्ञान ही को जानता है, अपनी पर्यायों को ही जानता है। बाकी जो और द्रव्य हैं वो उसमें झलकते भर हैं, लेकिन वो जानता मात्र स्वयं को है, तन्मय होकर जानता है, अपनापन होकर जानता है, उसी में रमा रहकर जानता है। इसलिए असली जानना, निश्चय से जानना, वही कहलाता है। ज्ञाता दृष्टा कहने में जो बाहर की जो वस्तुएं हैं, वो बाहर की वस्तुएं हम व्यवहार से कहते हैं, क्योंकि वो उसके जानने में आती हैं। जैसे हमने एक दर्पण रखा, अपने यूज के लिए रखा, और वो दर्पण में जब जब मैं उसमें दिखता हूँ तो वो मैं, मेरी इमेज उसमें दिखाई देती है। लेकिन यदा कदा कोई और भी आ जाए उसके सामने तो वो भी झलकते हैं, क्योंकि वो तो दर्पण का स्वभाव है। ठीक उसी प्रकार से जब केवल ज्ञान की भी अपन बात करते हैं, तो केवल ज्ञान में जो
भले ही हम उसका जो उसकी महिमा वर्णन करने के लिए बोलते हैं कि वो तीन लोक के समस्त चराचर पदार्थों की तीन काल में होने वाली पर्यायों को युगपत जानता है और स्व को भी जानता है। लेकिन क्या है, इस जगत को बाहर की महिमा विशेष आती है, इसलिए उसको विशेष रूप से बताते हैं। तो उनको समझ में आता है कि विशेष रूप से तो केवल ज्ञान का फायदा यही है कि हम पर वस्तुओं को, पर पदार्थों को बहुत व्यापक रूप से उसकी तीनों काल की पर्यायों सहित जानते हैं। ये कितनी बड़ी बात। लेकिन वास्तव में ये बड़ी बात तो अपने आप आती है, ये तो उसका साथ में बाई प्रोडक्ट है। असली तो जीव, जब अभी तक हम अपने को नहीं जानते, इस पर्याय में अभी तक हमारा स्व को जानना ना तो हुआ, ना ही जानने की कोई विशेष रुचि है। लेकिन स्व को जानना ही वास्तव में धर्म है। स्व को जानना ही स्वभाव है। स्व को जानना ही, जानना का मतलब तन्मय होकर जानना, वही उसका यथाख्यात चारित्र है। तो इसलिए स्वपर प्रकाशक में स्व को जानना ही मेरा स्वभाव है। बाकी तो जो उसमें है वो अपने आप झलकते हैं, वो बात अलग। तो यहाँ ज्ञायक ज्ञायक स्वभाव ही मेरा जो रूप है, सामान्य रूप ज्ञायक भाव ही मैं हूँ, ऐसी दृष्टि होना चाहिए। मतलब पर से को कुछ भी संबंध नहीं, ये भाव मेरे अंदर में मुझे लाने की जरूरत नहीं। जब मैं इसमें वास्तव में अपने अंदर में लग जाऊंगा, जैसे एक बताते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, तो वो बहुत सारे बच्चों के अंदर से होके गुजरी और उसमें तटस्थ भाव से खाली अपने बच्चे को ही खोज रही थी। उसने देखा तो सबको, लेकिन वास्तव में देखा किसको, ढूंढा किसको, अपने बच्चे को। और एक बार अपना बच्चा मिल गया, तो उसने सारा जगत का सब जो क्या क्या देखा था और क्या क्या देखने वाली, वो सब छोड़ करके पूरा ध्यान, कंसंट्रेशन उस अपने बच्चे को निहारने में ही लगी रही। तो वही वास्तविक उसका भाव था। जिस भाव के लिए वो इधर उधर भटक रही थी, वो भाव आने के बाद फिर अब उसको किसी की चिंता कहाँ। ठीक उसी प्रकार से जीव को स्वज्ञान होते ही अपने ज्ञायक स्वभाव में मग्न हो जाता है। करना नहीं पड़ता, वो दशा ही ऐसी होती है। इस प्रकार श्रद्धा और ज्ञान स्वरूप सन्मुख होने पर निर्विकल्प आत्म ध्यान प्रकट होता है। यानी पहले तो श्रद्धा की कि वास्तव में मैं बाकी सब द्रव्यों से विलक्षण एक आत्म द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य हूँ, ऐसा श्रद्धा हो गई, बहुत गहरी श्रद्धा हो गई। उसके बाद में अपना जो ज्ञान है वो समस्त ज्ञान और उपयोग अपने उस श्रद्धा वाले तत्व की तरफ मुड़ गई। और वहां एक बार प्रतिष्ठित होने के बाद फिर उसको किसी और विकल्प का ध्यान आता नहीं। निर्विकल्प आत्म ध्यान प्रकट होता है, जिसके फल में सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होते हैं और क्रमशः चारित्र में वृद्धि होते हुए मोक्ष फल प्रकट होता है। चारित्र में कितना थोड़ा टाइम लगता है चारित्र आने में। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान तो युगपत प्रकट होते हैं, लेकिन चारित्रिक दशा जब तक हमारे कषाय आदि निकल जाते हैं, चारों आठों कर्म, चारों कर्म जो निकल जाते हैं घातीय, तब जाके चारित्र जो है वो वास्तव में यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। तो उन्होंने कहा ऐसी दृष्टि कैसे आएगी। तो प्रश्न किया, क्या शास्त्राभ्यास करने से ऐसी दृष्टि हो सकती है। भाई यथार्थ दृष्टि या द्रव्य दृष्टि तो वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझने से ही होती। शास्त्राभ्यास भी तत्व निर्णय का बाह्य साधन है। यदि नए विवक्षा न समझकर विपरीत दृष्टि से शास्त्राभ्यास करे तो विपरीत निर्णय होने से विपरीत अभिप्राय ही पुष्ट होता है। द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि को भी 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाता है, परंतु उसकी दृष्टि विपरीत ही रहती है। इसलिए अपने मूल प्रयोजन की मुख्यता से यथार्थ दृष्टि की प्रधानता रखकर शास्त्राभ्यास करना चाहिए, है ना।
ये थे ना गौतम गणधर। तो वो पहले जब तक मुनि नहीं बने थे या महावीर स्वामी के समशरण में नहीं आए थे, तब तक भी वो काफी ज्ञानी थे। उनका ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं था। तो खाली फर्क क्या था कि श्रद्धा खोटी थी, इसलिए वो ज्ञान जानने वाला जो था वो समय ज्ञान नहीं कहा जाता था। और जैसे ही उनको उस मानस स्तंभ के दर्शन हुए, उनका वही प्राप्त किया हुआ ज्ञान सम्यक ज्ञान में बदल गया, और उसके फलस्वरूप वो इस योग्य हो गए तुरंत प्रभाव से कि वो महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर बनकर के उनकी दिव्य ध्वनि झेल सके हैं। जबकि और भी बहुत सारे मुनि थे समोशन में। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है? 11 अंग 9 पुर तक का ज्ञान हो सकता है, लेकिन श्रद्धा सही नहीं होने के कारण वो ज्ञान सही दिशा में जाता नहीं। इसलिए अपने मूल प्रयोजन की मुख्यता से यथार्थ दृष्टि की प्रधानता रखकर शास्त्राभ्यास करना चाहिए। अभी देखो, शास्त्राभ्यास में और स्वाध्याय में क्या अंतर है बताओ। शास्त्राभ्यास तो शास्त्र को पढ़ना हो गया। हाँ। स्वाध्याय का मतलब है उसको पढ़ के धारण करना। स्वाध्याय के अपन ने वो अंग पढ़े थे ना। हम्म। अध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन, स्वयं का हाँ। अध्ययन, जीव का आत्मा, आत्मा का अध्ययन, आत्मा अपना का। स्वयं का। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। वो अपन ने वो पढ़ा था ना स्वाध्याय में, प्रच्छना, वासना प्रच्छना आदि जो उसके अंग होते हैं ना, उस अंगों में वासना प्रच्छना, और फिर उसमें जो कामनाएं होती, धारणा होता है, ये सारे उसके अंग होते हैं। तो वो जब वस्तुएं जो पढ़ने के बाद, पढ़ना तो बहुत प्रारंभिक चीज है। शास्त्राभ्यास उसका सेकंड नंबर का है। अभ्यास शब्द लगा है ना, तो अभ्यास शब्द का अर्थ क्या है? कि वो जो कुछ पढ़ा है उसका पहले मर्म जानना, इसमें कि इसका अर्थ क्या है। आप देखो कि हम और आप जो हैं अभी, इतने दिन के शास्त्र पढ़ने से इतना अभ्यास हो गया, तो उन शब्दों का हम सही मीनिंग निकाल पाते हैं। और जो कुछ बचा है और उसकी प्रयत्न करते हैं, तो वो शास्त्राभ्यास में आता है। लेकिन सही मीनिंग निकालने के बाद भी साहित्यिक मीनिंग निकालना अलग बात। और उसका भाव भाषण होना, वो शब्द का आते ही, जैसे हम गाय शब्द बोलते हैं, गऊ बोले, तो गाय बोलते ही गाय का एक आकार हमारे सामने खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा की शब्दावली में जो जो शब्द हम अभ्यास में लाते हैं, उनका नाम लेते ही, उनको पढ़ते ही, उनको देखते ही, उससे जुड़ा हुआ जो भाव है वो हमारे अंदर में प्रविष्ट हो जाए, उसी को भाव भाषण कहते हैं। और स्वाध्याय का वास्तविक लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, उस भाव भाषण को प्राप्त करना। तो एक बार भाव भाषण हो गया, तभी वास्तव में स्वाध्याय हुआ, स्व का अध्ययन हुआ, स्व की प्राप्ति हुई। इसलिए बहुत सारे जो जीव हैं जो समय दृष्टि है, शास्त्राभ्यास नियमित करते हैं, उनको ऐसा आनंद आता है, जैसे भोजन प्रेमियों को अपने पसंद का भोजन करने में जैसे उनको आहा करके निकलता है, ऐसा ही उनको जब भाव भाषण होता है तो ऐसी ही अनुभूति प्रकट होती है। तो उन्होंने ये लिखा कि उसकी दृष्टि हाँ, अपने मूल प्रयोजन की मुख्यता से यथार्थ दृष्टि की प्रधानता रखकर शास्त्राभ्यास करना चाहिए। मैं शास्त्राभ्यास किस लिए कर रहा हूँ? किसी को दिखाने के लिए, अपना पांडित्य दिखाने के लिए नहीं, किसी से शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं, बल्कि मात्र अपने उस मूल स्वरूप को समझने के लिए, उसी के लिए सारी व्यवस्था है। कोई किससे कहानी पढ़ने के लिए थोड़ी। हम कर्म सिद्धांत भी पढ़ते हैं, अब सारे चारों अनुयोग पढ़ते हैं, उन सब के पीछे मात्र एक ही लक्ष्य है। बोले नहीं साहब, वो कर्म सिद्धांत में इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे मालूम पड़ जाए मेरी कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों से मैं आगे भी बच जाऊं, और जो हुई है उनको, कर्मों को काट दूं, तो मैं सुखी हो जाऊं। ना। तो ये वास्तव में कर्म को काट करके संसार में सुखी होने की बात नहीं। बात तो इसकी है
कि जीव की जो परतंत्र अवस्था है, वो परतंत्र अवस्था का ज्ञान होना, कि वो किस कारण से परतंत्र हो जाता है, किस कारण से उसको अपने स्वभाव का भान नहीं होता, उसमें जो जो निमित्त कारण होते हैं, उन निमित्तों की चर्चा जान लेने से हम इसका निर्णय ले पाते हैं कि जीव किसी द्रव्य के अधीन नहीं। निमित्त रूप से बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से विचार करें तो जीव किसी से लगा हुआ नहीं, किसी का मोहताज नहीं। ऐसा अनुभव और ऐसा ज्ञान होने के पश्चात, जैसे हमें कोई बता दे कि भाई किसी ने ऊपर ऊपर से हमको बांध के गया, चेन जंजीरें मंजीरें हमारे शरीर पर रख दी, तो हमने ये मान लिया कि मैं बंध गया हूँ। लेकिन हम किसी ने हमको समझाया कि तुम बंधे नहीं हो, ये सारी जंजीरें यूं ही पड़ी हुई हैं, लेकिन तुम इनसे बंधे बंधे नहीं हो। तो इस कथन मात्र से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, और हम थोड़ा सा कोशिश करके देखते हैं तो वास्तव में हम बंधन रहित हैं। तो ठीक उसी प्रकार से शास्त्राभ्यास के द्वारा, चारों ही अनुयोग के द्वारा जीव को इस बात का भान होता है कि ये कर्म सिद्धांत आदि भी कर्मों का बंधन नहीं, बल्कि ये मात्र संयोग है, इनसे मैं निकल सकता हूँ। इस बात को का विश्वास दिलाने के लिए ये सब ग्रंथ आदि की रचना की है। जिन्होंने उनको इस हिसाब से, इस भाव से पढ़ा, मैं तो सदा काल से ही स्वतंत्र हूँ। कर्म से बंधा रहना औपचारिक बात है। मैं कर्मों से बंधा हूँ, सब कर्मों के कारण मुझे राग द्वेष होते हैं, कर्मों के कारण रोग आदि होते हैं। ये सारी जो घटनाएं निमित्त निमित्तिक संबंध अवश्य हैं, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसलिए मैं सदा काल स्वतंत्र हूँ, और अपने स्वतंत्र पने की घोषणा ये जीव ज्ञानी होते ही निरंतर करने लगता है, नहीं तो उसको भाव भाषण होता। तो इसलिए उन्होंने उसका प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या शास्त्राभ्यास करने से ऐसी दृष्टि हो सकती है। तो इसलिए अपने मूल प्रयोजन की मुख्यता से यथार्थ दृष्टि की प्रधानता रखकर शास्त्राभ्यास करना चाहिए। फिर प्रश्न है, यथार्थ दृष्टि की प्रधानता से क्या आशय है? उत्तर है, यथार्थ दृष्टि की प्रधानता अर्थात ज्ञायक स्वभाव की प्रधानता। हाँ? क्योंकि ज्ञायक स्वभाव ही दृष्टि का विषय है। जब आप और गहराई में जाएंगे ना, बहुत सूक्ष्म चीज पढ़ेंगे, तो सारी दुनिया की चर्चा छोड़ करके ये ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि क्या है, इसी के ऊपर में पूरे सब ग्रंथ आपको मिलेंगे। बहुत सूक्ष्म विवेचन है। ज्ञायक स्वभाव ही दृष्टि का विषय है। अतः शास्त्रों के प्रत्येक प्रकरण का ज्ञान मात्र जानने के प्रयोजन से नहीं, अपितु स्वभाव की रुचि के पोषण के प्रयोजन से करना चाहिए। सदैव मैं ज्ञायक हूँ, यही रुचि पुष्ट होना चाहिए। हमारी चिंतन धारा ही दृष्टि प्रधान हो जाना चाहिए। अरे, पर के कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात तो दूर, पर्यायों के कर्तृत्व का रस भी ढीला पड़कर नष्ट हो जाना चाहिए। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, राग का अभाव करना है। ऐसे विकल्प भी पर्याय की मुख्यता से होते हैं। अतः ज्ञान में इन्हें गौण करके दृष्टि में इनका निषेध बरतना चाहिए। देखो, यहाँ इसको ऊपर उन्होंने ऊपर ले बहुत, ली। हाँ, बहुत शॉर्ट में ये बात कही है। यानी बहुत इतने से पैराग्राफ में उन्होंने वो बात कह दी जो आप, जो वास्तविक आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनमें ये बात लिखी है। मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, ये टाइटल के साथ में कितनी ही किताबें लिखी गई। अभी हमारी वो भूमिका पहले वाली तैयार, समाप्त होने वाली है, और ये जो पैराग्राफ आपको पढ़ के मैं सुना रहा हूँ, इस पैराग्राफ के आधार पर वास्तविक धर्म यहाँ से शुरू होता है। जब इसका सूक्ष्म विवेचन आप देखेंगे, वो ज्ञानी करते हुए पाए जाते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला है। हाँ, क्या लिखो लिखा है, जब जीव वास्तव में इस लेवल पर आ जाता है
तो अपन जो गुणस्थान की बात करते हैं ना कि अब वो 7वें गुणस्थान पे आ गए, श्रेणी आरोहण हो गया शुरू, तो वो क्या चिंतन करते हैं? उस चिंतन में मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ऐसा चिंतन भी नहीं होता, मुझे मोक्ष जाना है ऐसा भी दूर दूर तक बात नहीं होती, मुझे कर्मों से निपटारा करना है ऐसे कोई भाव नहीं होते। तो फिर क्या होते? तो बोले मैं ज्ञायक हूँ यही रुचि पुष्ट होती है, हमारी चिंतन धारा ही दृष्टि प्रधान हो जाती है। अरे पर के कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात तो दूर, पर्यायों के कर्तृत्व का रस भी ढीला पड़कर नष्ट हो जाता है। हो जाना चाहिए मतलब हो जाता है। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना। देखो हमारे लेवल पे अपना इतना चलता है, जहाँ हमको भी केवल ज्ञान प्राप्त करना है, हमको भी मोक्ष जाना है, ये हमारी मूल जो गंतव्य है, हम उतना ही सोच पाते हैं। लेकिन चाहने से, आपको मालूम है जो ज्ञानी लोग हैं इसको भी ऐसा मानना भी एक तरह का निदान है कि मुझे नहीं, मुझे सम्यक दर्शन, मुझे केवल ज्ञान हो जाए, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, मुझे ये इसकी मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। ये बहुत नीचे की भूमिकाओं के विषय हैं। ऊपर की भूमिकाओं में ऐसे भाव आने रुक जाते हैं। और जिस क्षण ऐसे भाव रुक जाते हैं उसी क्षण से जीव ज्ञान स्वभावी होता है, ज्ञान स्वरूपी होता है। स्वभावी तो है ही, मतलब उसका लक्ष्य स्व के ऊपर आकर टिकने लगता है, संपूर्ण उपयोग निज की ओर आने लगता है। और यही उपयोग की अलग अलग डिग्री अलग अलग गुण स्थानों में स्थापित कर, कितनी गहराई से मैंने ये सब सोचना शुरू कर दिया। वो तब अबुद्धि पूर्वक भी ऐसी दशा हो जाती है कि अपने आत्म स्वभाव के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई देता ही नहीं, है ना। जैसे वो अर्जुन को कहा कि भाई ये चिड़िया की आंख के ऊपर कंसंट्रेट करना है, जब तक चिड़िया की आंख ना दिखाई दे बाकी सब दिखाई दें, तब तक तुम्हारे सारे उपक्रम झूठे हैं, गलत है, मिथ्या है, अनुपयोगी है। तो उसने क्या किया होगा, उसने कैसे अपना जो है वो लक्ष्य, उसको कंसंट्रेशन को बढ़ाया, कैसे वो चिड़िया की आंख ही उसको दिखी। तो उसको देखने के लिए उसने और कुछ नहीं किया, अपने और जो विकल्प थे जिसमें उसको पेड़ की शाखाएं नजर आ रही थी, पत्ते नजर आ रहे थे, चिड़िया नजर आ रही थी, वो सारे जो उपयोग की व्यापकताएं थी, बाहर बाहर जो जा रहा था उपयोग, उसको समेट करके एक स्थान पर फोकस करना था। भावों में, आंखों से नहीं, आंख तो वही देख रही थी, कंसंट्रेट करते ही समस्त विकल्प मिटते ही वो ही दृष्टिगोचर हुआ जो उसे देखना था। ठीक उसी प्रकार कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करने वाले जीवों को समस्त विकल्पों के छूट जाने के पश्चात होने वाला जो केंद्रीभूत परिणाम है, जिसे हम उपयोग की स्थिरता कहते हैं, उस पूर्वक अपना ज्ञान तत्व अथवा ज्ञायक तत्व आत्मा दिखाई देने लगता, सीधा सीधा अनुभवन में आता। तो वो दशा लाने के लिए ये नीचे की जो दशाएं हैं इनवर से होकर के गुजर जाता है और फिर उसी में बना रहता है। जो इन्होंने लिखा ना, सदैव मैं ज्ञायक हूँ यही रुचि पुष्टि होना चाहिए। अरे पर के कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बात तो दूर, पर्यायों के कर्तृत्व का रस, पर्याय क्या है, सम्यक दर्शन एक पर्याय है ना, श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो वो पर्याय प्राप्त मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करके ही रहूंगा, उपदेश के रूप में तो ऐसे ही कहा जाता है। नहीं साहब बस मैंने सोच लिया है मेरा वो उद्देश्य मात्र एक सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और धर्म प्राप्त करना है और निकल जाना, ये तो बहुत स्थूल बात है। मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, राग का अभाव करना है, ऐसे विकल्प भी पर्याय की मुख्यता से होते हैं। अतः ज्ञान में इन्हें गौण करके दृष्टि में इनका निषेध वर्तना चाहिए, अर्थात वर्तता ही है। कि आपको एक झलक दिखाई है
कि वो श्रेणी आरोहण के समय में जीव के भाव कैसे हो। श्रेणी आरोहण से पहले सातवें गुण स्थान में ही इस तरह के भाव होने लगते हैं। धर्म ध्यान की पराकाष्ठा होने के बाद शुक्ल ध्यान का प्रारंभ शुरू होता है। धर्म ध्यान ही बहुत दूर तक ले जाता है और वही उनकी विशेषता है। बिना किसी विकल्प के, बिना किसी निदान के, बिना किसी आकांक्षा के ये भाव प्रकट होते हैं। सब अभिलाषाएं चली जाती। जब केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भी बात नहीं है, ऐसी चाहत की भी बात नहीं है, तो मुझे सिद्ध शिला पहुंचना है, ऐसा भाव तो बहुत स्थूल भाव, वहां तक नहीं जाता। तो देखो आगे चलते हैं। मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ऐसे विकल्प तो आत्मार्थी को होते ही हैं। पंडित दयानंद राय जी ने भी लिखा है, धिक धिक जीवन समकित बिना। बोलते हैं कि नीचे की भूमिका में तो आपसे सब यही बात करेंगे, सम्यक दर्शन के बिना जीवन में आपका अधूरा है, व्यर्थ है। समकित माने सम्यक दर्शन। धिक धिक जीवन समकित बिना, अतः ऐसे विकल्पों का निषेध कैसे किया जा सकता है? क्या इससे स्वच्छंदता नहीं आएगी? प्रश्न क्या पूछा? आपने अभी मना कर दिया कि सम्यक दर्शन प्राप्ति की भी अभिलाषा नहीं होना चाहिए, केवल ज्ञान तो दूर की बात। अगर मेरे अंदर में ये चाहत ही नहीं रहेगी तो फिर तो मैं स्वच्छंद हो जाऊंगा ना, मेरा कोई लक्ष्य ही नहीं रहा कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। फिर तो मैं मनमाने ढंग से अपना नियम संयम पालू करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। उत्तर दिया, भाई ऐसे विकल्प परिणाम पर्याय की अपेक्षा है। ऊपर ले लीजिए। जबकि हाँ, वो याद नहीं रहता ना किताब से पढ़ने का ना। कोई बात जबकि यहाँ अभिप्राय अर्थात श्रद्धा या दृष्टि के विषय की बात चल रही है। इसलिए तो कहा था कि नए विवक्षा समझते हुए शास्त्राभ्यास करना चाहिए, है ना। क्योंकि शास्त्रों में जितने कथन मिलते हैं वो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग बात कही जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कहा जाएगा आपसे कि इस देह के पीछे इतने पागल हो रहे हो, ये कितनी नौ मलद्वार बस बहे निस्वाशर, नाम लिए घिन आवे। इस शरीर के ऊपर मोहित हो रहे हो, जिसमें निरंतर गंदगी निरंतर झरती रहती है, इनके नाम लेने में भी घृणा होती है। तो फिर दूसरी बार कहा कि भैया यह तन पाए महातप कीजिए, या मैं सार यही। यह देह देवालय है जिसमें आत्मा बसती है, मैं ये शरीर ऐसा मंदिर है। बोले अरे अजीब बात है, अभी आप इस शरीर को गालियां दे रहे थे और अब उसको मंदिर बता रहे। ऐसे बहुत सारे आपको नए कथन मिलेंगे, लेकिन उसमें अपेक्षाएं अलग अलग होती हैं, किस अपेक्षा से कौन सी बात की जा रही है। उसी प्रकार से जब हम शरणान योग की बात करते हैं तो इसी तरह का उपदेश दिया जाता है कि भैया जीवन में क्या धरा है, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। वही एकमात्र प्राप्त करने योग्य है। तो वहां तो ये बात की करते हैं। करणान योग कुछ और कहता है कि इस समय तो मेरी पर्याय बहुत अशुद्ध है और मेरे भाव ऐसे चल रहे हैं, खोटे भावों से तो कभी मोक्ष होता नहीं। और द्रव्यान योग अपनी बात करेगा कि भैया ये आत्मा तो परम शुद्ध है, इस आत्मा की प्राप्ति ही सर्व सब कुछ है। तो ये सब नए आपसे अलग अलग ढंग से अलग अलग अपनी बात करेंगे, लेकिन आपको ये नए विवक्षा समझनी होगी कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई, है ना। देखो क्या लिखा है, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मुनि बनकर। बहुत चला गया। ठीक है, ठीक है। नीचे नीचे हाँ, नीचे नीचे लो तो। हाँ, यही है। अब यही मैं है ना, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मुनि बनकर केवल ज्ञान केवल प्रकट। ज्ञान प्रकट करना है इत्यादि विकल्प रूप अभिप्राय में ज्ञायक की मुख्यता से कैसे छूट जाएगी, मुख्यता कैसे छूट जाएगी। श्रीमद राजचंद्र जी ने भी अपूर्व अवसर ऐसो
क्यारे आवश्य, एवो क्यारे आवश्य लिखकर मुनि बनने की तथा सर्वज्ञ होने की भावना भाई है। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? जब मैं मुनि होकर के और ये सर्वज्ञ की साधना करूंगा। उत्तर दिया है, ज्ञायक भाव तो प्रमत्त अमृत अप्रमत्त के भेद से रहित सहज ज्ञायक ही है। उसमें तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का भी भेद नहीं है। यहाँ से तो ऊपर देखो। मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है। ऐसे विकल्प ज्ञायक की मुख्यता वाले दृष्टि में कैसे हो सकते हैं? ऐसे विकल्प तो परिणामों की मुख्यता में ही संभव है। है ना, क्या बोला है उन्होंने? मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है। ऐसे विकल्प ज्ञायक की मुख्यता वाली दृष्टि में कैसे हो सकता है? मतलब क्या है कि अगर मुझे ये प्रकट करना है तो इसका अर्थ यही है कि मेरे पास ये नहीं है। जब मैं ये बात करता हूँ कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, तो और मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, ये बात अगर मैं प्रमुखता से दोहरा रहा हूँ, तो इसका अर्थ ही ये है कि ये चीजें मेरे अंदर है ही नहीं, मुझे कहीं से लाना है बात। तो बोल रहे हैं ऐसे विकल्प तो परिणामों की मुख्यता में ही संभव है। यदि अभिप्राय में, मतलब परिणाम में तो हो सकता है। मैं अभी सोच रहा हूँ भाई साहब, मुनि मुनि महाराज के सामने जाके मैं कहता हूँ, महाराज आप कहाँ, मैं कहाँ। जिनेन्द्र देव के सामने बोलता हूँ, आपने कहा आपके पास सब कुछ है, कैवल्य ज्ञान के धनी हो, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, उक्त वधु के कंत तुम तीन हो बन के राज। तो मैं क्या हूँ? अरे महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये जब मैं कह रहा हूँ, तो मिथ्या दृष्टि जीव तो बिल्कुल ऐसा ही मानता है। ये चीजें मेरे पास है ही नहीं, महाराज तो कहीं से लेके आ गए, मगर मुझे अभी लाना है। तो ये परिणाम की बात है, अभिप्राय की नहीं है। किसके? जो ज्ञानी हो गया है ना, वो ऐसा कह सकता है। लेकिन अज्ञानी तो परिणाम में भी ऐसे ही कहेगा, अभिप्राय भी उसका ऐसा ही है। अभिप्राय में तो वो उसको सही मानता है, उसको अभिप्राय का ज्ञान, अभिप्राय सम्यक नहीं हुआ ना, इसलिए उसको पता ही नहीं वस्तु स्थिति क्या है। तो उन्होंने क्या लिखा, ऐसे विकल्प तो परिणामों की मुख्यता में ही संभव है। यदि अभिप्राय में परिणामों की मुख्यता रही तो ज्ञायक की मुख्यता छूट जाएगी और मिथ्यात्व का ही पोषण होगा। क्या कहा कि अगर मेरे मान्यता में भी ऐसा ही रहा, अभी देखो सम्यक दृष्टि जी भी यही बोलता है जाकर के, ओ जगत गुरुदेव सुनिए साहिब मेरे, तुम प्रभु दीन दयाल, ये सब बोलेगा। ज्ञानी भी बोल रहा है, ज्ञानी भी बोल रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? और उसके भाव भी उस समय जो है सम्यक दृष्टि के ऐसे आ रहे हैं, बिल्कुल उत्कृष्ट भाव आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं। अरे जिनेन्द्र देव, जो मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया, आपने न केवल उनको समझ लिया, बल्कि समझकर अपने स्वरूप में प्रविष्ट भी हो गए। ऐसा आह्लादित होकर के वो स्तुति करता है। और मिथ्या दृष्टि भी यही कहता है कि आपके पास जो कुछ है मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो कहीं से लाऊंगा, मेरे पास कहाँ है। तो पहला वाला जो जीव है, उसका अभिप्राय तो सही है, अभिप्राय सही है, उसकी मान्यता सही है। उसने क्या बोला कि आपने अपने गुणों का वो विकास कर लिया कि आप उस सिद्धालय में पहुंचने के योग्य हो गए। मेरे अंदर सब कुछ होते हुए भी मैं अभी उतने परिष्कृत मेरे भाव हुए नहीं। मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा में अपने उपयोग को स्थिर नहीं कर सका। ये ज्ञानी सोच रहा है। ज्ञानी क्या सोचता है कि भाई यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर्याय पर्याय क्या, मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ, मुझे ये सब चीज लानी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। भगवान से भी क्या, भगवान मुझे अपने जैसा बना लो। तो बना लो लेने में भी भाव ये है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप ही कुछ दे दोगे तो मिल जाए। अर्थात उसके परिणाम और अभिप्राय दोनों में ही गलती है। परिणाम भी वैसे उत्कृष्ट नहीं हो सकते, भले ही हम उनको शुभ परिणाम तो कह सकते हैं, लेकिन वैसे उत्कृष्ट नहीं हो सकते जैसे ज्ञानी के हैं।
और अभिप्राय में तो भूल बनी हुई है। इसलिए परिणाम ज्ञाय की मुख्यता छूट जाएगी और मिथ्यात्व का ही पोषण होगा। ज्ञायक की मुख्यता वाली दृष्टि का स्वर तो ऐसा होता है कि परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया है। पूज्य गुरुदेव श्री का यह वाक्य प्रसिद्ध है। द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि अर्थात द्रव्य दृष्टिवंत जीव ही सम्यक दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि अर्थात द्रव्य दृष्टिवंत जीव ही सम्यक दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? जीव द्रव्य की बात चल रही, छह अपनी द्रव्य में। अपनी आत्मा। हाँ, द्रव्य दृष्टि का अर्थ क्या है कि मैं उसकी पर्यायों में नहीं जा रहा हूं। जीव एक द्रव्य है, उसकी पर्यायें ये बहुत सारी हैं। मिथ्या दृष्टि होना, सम्यक दृष्टि होना, या व्यवहार दृष्टि होना, या मूल दृष्टि होना, जितनी भी जो पर्याय हो सकती हैं, या बाह्य बाह्य दशाओं वाली जो पर्याय हैं, शरीर आदि का धारण होना है, विभिन्न शरीरों का धारण होना, ये सब पर्याय हैं। कोई व्यवहार पर्याय है, कोई जो है दूसरी पर्याय है। लेकिन द्रव्य दृष्टि का अर्थ यह है कि जीव जैसा द्रव्य है उसके ऊपर में अपनी दृष्टि बनाए रखना, वही वास्तव में द्रव्य दृष्टि है। इस प्रकार मतलब दो तरह के होगा ना, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। इस प्रकार दृष्टि प्रधान विचारों के निमित्त से ज्ञायक संबंधी विचार विकल्प भी छूट जाते हैं और दृष्टि स्वभाव में जम जाती, सहज निर्विकल्प दशा हो जाती है। मिथ्या अभिप्राय पलटकर सम्यक हो जाता है। परिणामों में वीतरागता का अंश प्रकट हो जाता है और क्रिया भी भूमिका के अनुसार परिणामों के अनुकूल सहज हो जाती है। अब क्रिया क्या करेगी? है, भाव जीव की क्रिया क्या रहेगी? भूमिका के अनुसार परिणामों के अनुकूल सहज हो जाती। एक व्यक्ति है, उसको आपने एक रावण का रोल दिया, तो वो रावण का रोल करके आ गया। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद कोई और पात्र का रोल करना था, और वो कमेटी के पास में वो पात्र नहीं था, तो जो रावण बना था उसी पात्र को दूसरा रोल दे करके भेज दिया गया कि अभी रावण का काम नहीं है थोड़े दिन तक, तब तक तुम ये वाला रोल करो। तो वो रोल करने लगेगा, और उसके जो जिस तरह का मान आदि वो दिखा रहा था रावण के रूप में, दूसरे रोल में बहुत मृदु स्वभाव में बनना था, तो वैसा करने लगा। तो उसने अपनी भूमिका के अनुसार अपने भावों का प्रदर्शन किया। ठीक उसी प्रकार से वो क्या बोला, देखो एक शब्द में बहुत सारी बात कह जाते हैं। क्या लिखा है उन्होंने? इस प्रकार दृष्टि प्रधान विचारों के निमित्त से ज्ञायक संबंधी विचार विकल्प भी छूट जाते हैं और दृष्टि स्वभाव में जम जाती है, सहज निर्विकल्प दशा हो जाती है। मिथ्या अभिप्राय पलटकर सम्यक हो जाता है। लगातार आप उस तत्व के बारे में, आत्म स्वरूप के बारे में पढ़ें और सोचें। अपन एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो पहले पढ़ते हैं, फिर थोड़ी देर उसको किताब को हटा करके आंख बंद करके उसको अपन रिवाइज करते हैं मनी मन, तो वो वस्तु जम जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से वही प्रक्रिया में हमारा मिथ्या अभिप्राय पलट कर सम्यक हो जाता है, परिणामों में वीतरागता का अंश प्रकट हो जाता है और क्रिया भी भूमिका के अनुसार परिणामों के अनुकूल सहज हो जाती है। जैसी भूमिका होती वैसी क्रिया करने लगती है। अभी पूजन की सामग्री इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे थे, वैसे भाव चल रहे थे, तो वैसी क्रिया हो रही थी। थोड़ी देर में देखा तो वहां पे भक्ति भाव से लोग नृत्य कर रहे हैं, तो मैं भी वो नृत्य करने लगा। तो वो क्रियाएं कैसी हो रही है? परिणामों और परिस्थिति के अनुसार होती। प्रश्न किया, देखो ये जो आखिर के जो जो चीजें चल रही ना, ये बहुत मनन करने वाली चीजें हैं। इन्हीं के लिए पूरा ड्राइव करके लाए अभिप्राय तक। तो इसको थोड़ा समझने में आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार समझ गए तो आपको पूरा ग्रंथ का प्रयोजन मालूम पड़ जाए। प्रश्न पूछा है, यदि दृष्टि में परिणामों की मुख्यता से मिथ्यात्व होता है, तो जिनागम में अधिकांश कथन परिणामों की मुख्यता से क्यों किए गए हैं? परिणाम का अर्थ समझ गए ना?
परिणाम यानी भाव, जो जो लंबे समय तक रूप में रहते हैं, ऐसे भाव परिणाम बनते हैं। तो बोल रहे हैं कि परिणामों की अगर मुख्यता से मैंने कोई बात करी तो मिथ्यात्व होता है। ये अजीब बात है। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने अपनी दृष्टि में परिणामों के ऊपर में जोर डाला तो मिथ्यात्व में बने रहोगे, लेकिन अगर आपने अभिप्राय के ऊपर में जोर दिया तो आपकी दृष्टि बदल सकती है। तो कैसे बदलेगी भाई? उन्होंने लिखा है, ये प्रश्न में क्वेश्चन पूछा है, यदि दृष्टि में परिणामों की मुख्यता से मिथ्यात्व होता है तो जिनागम में तो अधिकांश कथन परिणामों की मुख्यता से ही किए गए। भैया ऐसे भाव करो, ऐसे भाव करो, भगवान के सामने ऐसे नृत्य करो, इन्हीं की बात कही। आप बोल रहे हो कि इनकी मुख्यता करोगे तो अब मिथ्यात्व हो जाएगा। तो ये बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने बात कही है, अरे भाई, परिणाम भी तो वस्तु का स्वरूप है। तत्वार सूत्र में औदिक आदि पांचों भावों को जीव का स्वतत्व कहा गया है। इसलिए परिणामों को जानने का निषेध कैसे किया जा सकता है? यदि जानने की अपेक्षा भी उनका निषेध करेंगे तो हे उपादेय का ज्ञान कैसे होगा? अतः परिणामों का सर्वथा निषेध करना तो मिथ्या एकांत है। क्या बोल रहे हैं कि हमने परिणामों को का निषेध नहीं किया, परिणाम तो आते जाते रहेंगे, लेकिन परिणामों को ही अपना लक्ष्य बना लेने पर अभिप्राय कभी सुधरने वाला नहीं है। अभी भक्ति के भाव आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में नृत्य करने के भाव आ रहे हैं, परिणाम आज कभी अच्छे आ रहे हैं, कभी शुभ आ रहे हैं, कभी अशुभ आ रहे हैं। तो ये जान लेने से, और कौन से भाव अच्छे हैं कौन से भाव खराब हैं, हे उपादेय कौन है, ये सब जानने के लिए मना नहीं किया, जानने के लिए मना नहीं किया, लेकिन उनको ही अभीष्ट मान करके उन्हीं परिणामों से ऊपर उठ करके और तत्व विचार नहीं करना वाला वो मिथ्यात्व में ही बना रहता है। बात इतनी सी है। क्या करना है इसका उत्तर परिणामों को यथार्थ जानने से मिलता है। और कैसे करना है इसका उत्तर द्रव्य स्वभाव को जानकर उस पर दृष्टि करने से मिलता है। अतः परिणामों का निषेध सर्वथा नहीं, अपितु कथनचित अर्थात दृष्टि की अपेक्षा किया गया है। और इस अपेक्षा से किया भी जाना चाहिए, क्योंकि जब तक परिणामों पर दृष्टि रहेगी अर्थात उनमें अहम पना रहेगा, तब तक त्रिकालीय स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाएगी और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा। दृष्टि में परिणामों का निषेध होना सम्यक एकांत है, तथा ज्ञान में भी परिणामों का निषेध होना मिथ्या एकांत है। त्रिकालीय स्वभाव एवं परिणामों का यथार्थ ज्ञान सम्यक अनेकांत है, तथा इन दोनों को समान रूप से उपादेय मानना मिथ्या अनेकांत है। देखो, ये मैं आपको कल विस्तार से ये पैराग्राफ समझाऊंगा, कल हम इसका समापन करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। अभी उतनी गहराई से हमने शुरू नहीं किया है जिस गहराई से ये दिया गया है। खाली मैं एक छोटा सा उदाहरण दे के समाप्त करूंगा कि अपन जब कोई प्राणायाम या एक्सरसाइज शुरू करते हैं, या आपका वो जो है विपश्यना आदि कोई भी ध्यान बड़ा शुरू करते हैं, तो पहले बोलते हैं कि आप श्वासों पर ध्यान दो, आने जाने वाली श्वासों के ऊपर ध्यान दो। तो श्वासों पर ध्यान देने से मेरा ध्यान हो जाएगा क्या? बोले नहीं, ये तो प्रारंभिक क्रियाएं हैं, आप इनको करो फिर आपको विपश्यना या आदि कराएगा। हाँ, तो वो जो उसका कराने का भाव क्या है, वो मुख्य नहीं है, वो मुख्य नहीं है, वो सहायक क्रिया है, जिसके माध्यम से मेरा उपयोग, मेरा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। और एक बार वो बढ़े हुए कंसंट्रेशन के साथ में जब मैं आगे का ध्यान आदि करूंगा तो तुरंत मेरा मन लग जाएगा। तो इसलिए वो जो प्रारंभिक बात कर रहे हैं कि परिणामों के ऊपर भी ध्यान तो रखना, लेकिन परिणामों को ही अपना अंतिम सोपान वही मत मान लेना, अभिप्राय के ऊपर चले जाना। कैसे चले जाना, ये बहुत गहन विषय है, और उसकी एक झलक उन्होंने इस 2 पेज के अंदर में दी हुई है।
तो मैं कल ये आपको प्रयत्न करूंगा कि कल ये दोनों पेजों में जो आपको बारीक बात बताई गई है वो समझे कि ये बाबा ने बहुत काम किए। परिणाम तो हमारे निरंतर आते रहते हैं, लेकिन अभिप्राय में हम उसका कैसे उपयोग करें जिससे मेरा अभिप्राय सुधर जाए, मेरी मान्यता बदल जाए, ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो ये आर्ट ऑफ ज्ञान है। कल अपन इसकी चर्चा बहुत विस्तार से करने वाले हैं और थोड़ा सा गहराई से सूक्ष्म उपयोग रखेंगे, ये बात समझ में आएगी। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यही काम हमें करना है और कल अपन इसको करने वाले हैं। ठीक है सर, थोड़ा विषय आपको क्लिष्ट लगा क्या, थोड़ा गंभीर लगा होगा? नहीं नहीं, वो तो उसी सीरीज में चल रहा है सब। हाँ, तो कल इसको अपन समाप्त करेंगे, फिर स्टोपदेश ले लेंगे, छोटी सी पुस्तक है। हाँ, अभी मुझे मिल भी गई है वो, उसकी हार्ड कॉपी तो है मेरे पास, तो कल उसको ले लेंगे। क्या ललित जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ इसमें कंफ्यूजन हुआ हो आपको? नहीं नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ ऐसा। हाँ, आ रहा है, समझ में भी आ रहा है कुछ, समझ में बहुत नहीं आ आएगा, रहा। बहुत आएगा आपको समझ में। ये गायक स्वभाव जो है, इसको लेकर के बहुत ग्रंथ बात के बनाए गए हैं, उसकी खाली एक झलक मात्र यहाँ पर है। और अपन उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो अपने को विषय क्लियर होगा कि वो गुण स्थानों में रहने वाले मुनिराज हैं, उनका चिंतन किस जाति का होता है, किस प्रकार का होता है, और उस चिंतन तक की यात्रा मेरी कब शुरू होगी। तो आज अपन यहीं विराम लेते हैं। हाँ, संध्या प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति। मिथ्या समय नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर हास देखो, भानु सी बखानी है। चाहूं द्रव्य जान देखो, बंद विधि भान देखो, स्वपर पहचान देखो, परम प्रमाणी है। अनुभव ताए देखो, जीव के जताए देखो, कहूँ न सताए देखो, भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिनवानी है। ये जिनवानी भारती तो है जपू दिल रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। कार